वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ दिखाओ, वो तो दिखाया नहीं था हमने। देवर पे चिपकी रहती थी वो। हमारे घर के इंसान बोलते हैं फिर भी जब बुढ़ा पति पर कोई मुंहने भी नहीं जाएगा। उस वैश्या ने तुम्हें यही बता पाया। वो तो अपने बुढ़े पति के चक्कर में दूसरे पति चिपकी घूम रही है। मेरे पति को भी दांत गड़ाने को बैठी थी। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं नए वीडियो नए मुद्दे के साथ, और वही अपनी चर्चा लेके। क्योंकि जैसे कि अभी आप लोगों ने शकुनी की वीडियो देखी होगी, शकुनी माँ तलपरानी बैठी हुई है। तो तुझको हम शकुनी ये बता दें, सबसे पहले तेरे को एक स्टार्टिंग में तेरे को एक बात तेरे को बच्चों जैसी समझानी पड़ती है। क्योंकि तू पहला नंबर तो ठोस बुद्धि की है, दूसरा नंबर तू अनपढ़ है। ठीक है, जो तू बोल रही है ना कि तुम जैसी यही सब है ना, उसको शकुनी को भड़काती तब भी वो भड़कती है। जी नहीं, हमें किसी के भड़काने से, हमारे अंदर मेरे अंदर दो भगवान ने आंखें भी दी हैं, और भगवान ने बुद्धि भी बहुत अच्छी दी है, और पढ़े लिखे भी हैं, और अकल भी बहुत दी है। ठीक है, मुझे भी दिखता है कि आगे गड्ढा है या कुआं है या खादी खाई है। इसमें हमको अगर कोई बोलेगा इसमें गिर पड़ो तो हम गिर पड़ेंगे, हमको क्या होगा इसमें। हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। ठीक है, हमको जो बोलते हैं ना अपनी बुद्धि से सोच समझ के हम वो बोलते हैं। ठीक, हमको किसी से, ये तुम्हारा वहम है कि हम किसी को इसमें, हम खुद इतने पढ़े लिखे और अकलमंद हैं। ठीक, तुम्हारे ये जो है ना, ये तुम करती हो कि तुमको जितना भड़का दिया जाता है उतना ही तुम बोलती हो, और अंदर तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, समझी। और जो बोल रही हो ना, हमारे पलाने भैया के लिए क्या बोला, पलाने भैया का पहले फटी वीडियो उठा के देखो जाके कि पलाने भैया को लगा के तुमने क्या बोला पहले, समझी। उनको लिए हमने वीडियो बनाया था, पहले हमारी वीडियो देखने जाके उसमें हमने क्या बोला, और नेक्स्ट वीडियो में तुमने क्या बोला। हमारे भैया हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हैं, भेज दूं उनको क्या। तो तुम्हारे यहाँ ये होता है कि तुम्हारे भैया उसमें तुमको करवाती हो, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। अपनी वीडियो पर उठा के, यही इसीलिए कहते हैं कि अनपढ़ बुद्धि। ठीक है, बहुत सारी क्लिप लगाने को नहीं, तो बताओ तुम्हारी क्लिप उठा के अपनी वीडियो देखना। लंबे चौड़े अष्टे पट्टे तुम्हारे लिए शोभा देंगे, तुम्हें ही शायद खुश किया होगा, तभी तुम उनको तुम बोल रही हो कि लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए होगा, समझी। इसलिए पहले सोच समझ के खुद बोला करो। इसीलिए बोलते हैं सोच समझ के बोला करो। पढ़ी लिखी तो हो नहीं, ना अकल है, तो जो बोलती हो खुद भूल जाती हो हमने क्या बोला। इसलिए बोलते हैं पहले सोच समझ के वीडियो बनाती हो, पहले अपनी वीडियो अपने आप खुद देख लिया करो, उसके बाद छोड़ा करो। तुझे तो वो रंडिया मिल गई है, तू एक खानदान की मिल गई, अब तुझे वो रंडिया नहीं बता रही है। उस रंडी ने तुमको ये नहीं बोला कि उसके कितने खसम है। वो रंडी भी उसी लेवल की है, रात रात भर वो रंडी बात करती है सबसे। वो रंडी ने रात रात भर दूसरे के मर्दों से बात करती है। ठीक है, उस रंडी का यही काम है। रंडी को न खाने को, न पीने को, न नहाने को, न छोड़ने को, दिन भर गांड घिटती है अपनी। वो सोशल मीडिया पर रंडी किसी की भली है, ये बताओ। उससे ये पूछ लेना। उसका जिस रंडी ने कहा ना, ये भाई उसका चैनल है, और तुमको डायरेक्ट तुमको नहीं बताया उस रंडी ने। ठीक है, वो किसी और को बताया गया, उसने तुम्हारे पास और तुम अब जो बोल दी ना, वो नहीं फौजी नहीं, वो शिकौती हैं, क्योंकि उसने ही किया होगा। अरे नहीं, क्लियर हमको भी नहीं, क्योंकि क्लियर तो उसको कुछ भी नहीं पता है। और उस रंडी ने तुमको दोबारा कुछ नहीं बोला। उस रंडी से और भी उस रंडी तुमको बताना चाहिए था ना उसको, और भी तुमको पूछना चाहिए था। जब वो मेरे खानदान की थी तो उस खानदान को तो उसको सब कुछ पता होगा ना मेरे बारे में, हैं। मेरे को बायोडाटा पूछने तो जरूरत ही नहीं है। जब तुझे मेरे खानदान की वैश्या मिल गई, पर तुझे पूछने की जरूरत ही क्या है। उस वैश्या से ये पूछ लेना कि उसके एक चारपाई डाल के बिछाने की जगह है। एक बार उस वैश्या से ये भी पूछ लेना, वो ऐसी है ना कि सबके मुंह से गाली सुनती है, सबके मुंह से गाली, किसी एक की कोई भली है वो। अब नए रिश्ते जोड़ती घूम रही है, वो उतना ही देर के जोड़ती जब तक उसको जितना काम होता है। वो ऐसी वैश्या है। ठीक है, तो उस वैश्या से पूछ लेती खानदान के बारे में, सब कुछ के बारे में, तो उसको सब पता है। और उस वैश्या ने तो मैं ये बोल दिया हमारे पति से चिपक रही थी, उसका बुढ़ा पति पर कोई मुंहने भी नहीं जाएगा। उस वैश्या ने तो मैं यही बता पाया। वो तो अपने बुढ़े पति के चक्कर में दूसरे पति चिपकी घूम रही है। मेरे पति को भी दांत गड़ाने को बैठी थी, वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ दिखाओ, वो तो दिखाया नहीं था हमने।
देवर पे चिपकी रहती थी। वो हमारे घर के इंसान बोलते हैं फिर भी जबरदस्ती बुलवाती थी। वो ऐसी वैस्या है। तो शकुनिया थोड़ी कहते नहीं कि बुद्धि पे थोड़ा लोड दे लिया करो, ठीक है। उसका ना अपने से ही डोज नहीं, उसका अपने से ही डोज वो नहीं है, वो दूसरों से चिपकी रहती है। वो सोचती है कि इसका पति लाओ हम कैसे अपने उसमें कब्जे में करें। उसका घर के खुद के अपने नहीं है, वो भाइयों को बतार बनाती है, लूटती है। तो वो दूसरे के बारे में क्या ज्ञान देगी तुमको सच्चाई। यही पे तुम दो तरीके की तुम हो गई ना, ठीक है। और अगर अब हम तो फिर भी तेरे लिए शांत हैं। जिस तरीके से तूने वीडियो छोड़ी थी फर्स्ट, और दूसरी वीडियो तूने अपने मुंह से तो तुम ये खुद तूने अपने मुंह की दोगली भरी बात की ना। इसीलिए कहते हैं ना किसी के दूसरे से कहने से, दूसरे के कहने से ना नहीं वो करना चाहिए। ये काम तू करती है खुद। थोड़ा सोच समझ के बोला करो। जैसे हमको एक प्रेग्नेंट लेडीज की बात बहुत अच्छी लगी उसकी, कि वो बोली ना, हम समझ गए। वो उसने बोला कि हमको इंस्टा पे बहुत मैसेज आते हैं कि वीडियो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, है। मगर वो उसने बोला कि हम नहीं बोलते हैं। इसमें आपसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज आपके लिए, आप यहाँ पे बुरा मत मानना। एक आपकी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी बात लगी, इसलिए इस बात पे हमने आपकी आवाज़ उठाई है कि क्या पता वो सामने वाले बंदे को ही पूरा सच्चाई ना पता हो, वो झूठी हमको भिड़वाना चाह रहा हो। ये बात उसकी में बहुत अच्छी लगी। तो शकुनिया थोड़ा बुद्धि से लगा लिया करो। और तुम्हारे लिए तो कहता ना कि हमने चलो हर वीडियो में पिन करती थी, हर वीडियो में, समझी। मगर फिर भी तेरे लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो इतना अच्छा छोड़ा था, उस पर तूने कल कमेंट भी किया है कि अगर हमने देख लिया होता तो हम वीडियो नहीं बनाते, ठीक। हाँ, और जो तू क्या बोलती हो, क्या रे, सीमा के बारे में, कि सीमा ने हमारा रोजी रोटी पे लात मारी। अगर हम 1% चैनल डिलीट कर दें तो तुमको क्या, अरे चैनल मेरा डिलीट होगा तो तुमको गाली देंगे ना हम, कि तुम्हारी बेटी का अगर जिस घर में शादी होगा तो उस घर में जाके हम उसको घर को फोड़ेंगे। उस घर को फोड़ने से क्या तुम्हारी रोजी रोटी वापस आ जाएगी? ये बोलो। तुमने भी बोलने में कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। वीडियो देख के ही पब्लिक भड़की है। वहां पे सामने में कोई नहीं था, वीडियो में पूरी गलती तुम्हारी दिख रही थी। वरना पर रोजी रोटी सबको देती है, रोजी रोटी किसी की लेती नहीं है। ये मुझे भी इतना खूब पता है। ये तुम्हारे घर के फलाना ढिकाना, तो ये तुम्हारे घर पे होता है और किसी के घर पे नहीं होता है। ये तुम्हारी सोच है। भगवान तुमको ना परीक्षा ले रहा है कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। अगर तुमको ठोकर लगी है तो तुम किस हद तक गिर सकती हो। कहते हैं भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं आती है, चोट बहुत भयंकर लगती है। अरे तुमको चलो कष्ट पड़े, हर इंसान को कष्ट पड़ते हैं। भगवान एक टाइम परीक्षा लेता है, एक जिंदगी सुखी की देता है, एक जिंदगी दुख की देता है, ठीक है। तुमको अब तक अगर सुख दिया है तो अगर तुमको अब दुख दे रहा है तो तुम उस दुख को झेल नहीं पा रही हो, तो तुम उसको उसमें तो मतलब मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद, घर तोड़ने को तुमने सोच लिया। ये भगवान तुम्हारा सब कुछ देख रहा है। भगवान तुम्हारी भरपूर परीक्षा ले रहा है कि ये अगर ऐसा हुआ तो तुम उसमें किसको क्या क्या बोल सकती हो। और जो तुम बोल रही हो ना कि तुम जैसी महिलाएं, यूट्यूब पे गंदगी नहीं थी, तुमने जब से ये युद्ध किया है, जो बहसबाजी की है शिवानी से, तब से ही सोशल मीडिया पे गंदगी फैली पड़ी है। सोशल मीडिया बिल्कुल शांति पड़ी थी। और बार अगर इंसान हो ना, वो तो शिवानी जैसा इंसान है। तू हर वीडियो में उसको टॉर्चर करती है, मुझे भी टॉर्चर करती है, ठीक है। फिर भी वो बोल रही, क्योंकि वो एक बड़ी क्रिएटर है। वो छोटे मोटे क्रिएटर के मुंह लगेगी तो उसको लोग बोलेंगे। तू तो अगर तू इतना रोज उसको उकसाती है ना कि तुझको रोज कोई गाली दे, मगर उस जैसी लड़की तुम्हें कुछ बोल नहीं रही है। क्योंकि भाई वो बड़े क्रिएटर, अपने बड़े क्रिएटरों पे ध्यान देगी, अपने अपने काम पे ध्यान देगी, कि तुम जैसे छछुंदरों पे ध्यान देगी। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोला करो। भगवान कहते हैं तुम उसका अगर फोड़ भी दोगी, ठीक है, अगर उसकी किस्मत में लिखा होगा उसका पति दिमाग वाला होगा तो उसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और बहुत से ऐसे हैं जैसे तुम ही हो, दूसरे के सिखाए बढ़ाए में चल जाती हो। तो अगर उसका घर फूट भी जाएगा ना, तो ये ध्यान रखो भगवान की आंखें बहुत लंबी लंबी हैं।
भगवान ने बेटियां तुम्हारी भी दी, बेटियां हमारे पास भी है। अगर हम आज तुम्हारी बेटी के बसे बसाए घर को तोड़ने को सोचेंगे ना, तो कल मेरा भी टूटेगा। अरे मेहनत करो ना। हम जो किसी के उस पर नहीं पलते हैं, हम अपने आप खुद धमक के पानी निकाल के पीने की क्षमता रखते हैं, कि लात मार के जमीन में लात मारेंगे, पानी खोद के पीने की क्षमता रखते हैं अपने आप। अरे खुद उतनी हुनर करो ना। लोगों ने अगर तुम्हारे उस पर कर भी दिया है, तुम उतना करके दिखाओ ना कि लोगों के दिल पे राज करने लगो। अभी आके हम तुम्हारे पार्लर पे आ जाएं और बोल दें आके ना इसका पार्लर अच्छा चलता है, फलाना चलता है, दिखाना चलता है, लोगों को पसंद आएगा तभी तो आएंगे। तुम उतना खुद हुनर अपना उतना अच्छा काम करो। तुम तो खुद इतनी जबान से और बोलती हो इतना गंदा गंदा कि लोग खुद दूर भाग रहे हैं। तुमको तुम्हारे पार्लर से उसके बोलने से कोई नहीं हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्लर हैं कि जिनके लोग ब्लीच कर करके चेहरे जल गए हैं, है ना, और फिर भी लोग उनके यहाँ जाते हैं। जिसका जला है वो खुद जाती है। तो काम से वो कुछ नहीं है, मगर कहते हैं मुंह की जुबान ऐसी है ना कि जुबान तेरी अच्छी रहेगी, हर कस्टमर तेरे पास आता रहेगा। कस्टमर तेरी वीडियो देखते होंगे, क्योंकि शिवानी की वीडियो देखी, जब तूने शिवानी पे उंगली दिखा दिखा के निकल जाओ, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो, तो आदमी यही सोचेगा अरे बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा उस पर इतना ऐसे बोल रही है, तो हम लोगों को क्या वो करेगी। उतना तुम तो ये सोचो कि मेरा अगर दुकान कम हुआ है तो हम उतना और अच्छा काम करें ताकि मेरी बिक्री फिर से वही शुरू हो जाए। तू तो यार जबा के जुबान और गला सलग जाती है बैठ के। तो आदमी तरह से खुंदक और करता है। अभी हम आ जाए तेरे पास, तेरे पार्लर का रोज प्रमोशन करें, आके रोज प्रमोशन करें, देखें हमारे प्रमोशन करने से प्रमोशन हो जाएगा। जब कस्टमर आने को होगा तभी आएगा, उससे पहले कोई नहीं। जिसको जो पसंद नहीं होगा तो नहीं आएगा। आदमी सोचा है कि 2 पैसा ज्यादा पड़ जाए, काम अच्छा हो, और कुछ लोग ऐसे सोचते रहे यहाँ पे पैसा कम, चलो यहाँ पे करें। हम जैसों की तो सोच ये है कि 2 पैसा ज्यादा पड़ जाएगा, मगर हमारा कोई सामान हो अच्छा आए, ज्यादा पड़ जाएगा पड़ने दो। माँ बाप तक जाओगी, फिर कहोगी हम तो गए ही नहीं। जो तुम बोल रही हो, जो तुमको रंडिया ने बोल दिया था कि उसकी तो मम्मी, ये मम्मी दूसरी है, तो पहली मम्मी कौन है? तुम। हमको तो नहीं पता हमारी पहली मम्मी कौन है और कौन सी हमारी मम्मी बुढ़ी हो गई है। हमको तुम ही नजर में आ रही हो कि हमारी पहली मम्मी तुम हो। और जो बोल रही थी ना लाइव में, भैया भैया रे, इसी कहते ना इसी बुद्धि। तो हम जैसे डायलॉगों पे कभी नहीं पकड़ पाओगे हम लोगों को डायलॉग, कि हम लोग किसको क्या बोल रहे हैं और किसको क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वो वहां पे एक प्रैंक था, ठीक, और तुम उस प्रैंक को तुम नहीं समझ पाओ कभी भी। भाई अगर मान लिया कि मुंह बोला भाई है, तो भाई बोल करके हमारा भाई हमारा गांड मारेगा तो उसको हम छोड़ देंगे? हैं? प्रैंक था, उसमें उसने बोला कि हाँ गलत कमेंट को सपोर्ट करने लगा, तो हम कि भाई तू कैसा है, कैसी बात बोल रहे हो तुम? हम भाई बोलते थे, मैं भाई बोलने पे मतलब हमको शर्म है। उसने खुद उसको भी शर्म आई और मुझको भी शर्म आई। तो हम जैसे लोगों को नहीं पकड़ पाएगी कभी भी, और ना हमारे जैसे रिश्ते कभी निभा पाएगी, ठीक है। तेरे लिए ही बहुत अच्छा सोचा था, वीडियो में भी तूने कमेंट भी किया, ये भी पता होगा। हम मुंह के जरूर बहुत बक्के हैं, मगर जो मुझे जानता है ना वो जानता है कि दिल की कैसी है। शायद तू भी अगर किसी दिन मिल जाएगी ना, तो तू भी सोचेगी दिल की क्या है ये, मुंह की बक्की दिल की क्या है ये। इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आज तुमको मैं गाली देने का मन नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारा कल का कमेंट मेरे कहीं ना कहीं पर नजर आ जाता है बार बार। इसलिए तुमको आज मुझे गाली देने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा कि तुमको हम गाली दें। ज्यादा किसी के भड़काने पे मत आया करो। जैसे उसने बोल दिया अरे इसका पति फौजी है, इसकी माँ दूसरी है, उसको तुम एक बार ये पूछती जिसने तुमको बोला कि ये मुझे आई कार्ड दिखा दो और आधार कार्ड दिखा दो, तो हम जान लेंगे कि हाँ है। और मायके ससुरे में कोई नहीं आता। मेरी मायके की पूरी नीचे जाके देखो निखर वीडियो पड़ी हुई है, और ससुराल की भी। तो बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। तुम्हारे बोलने से क्या हम ऐसे हो गए? नहीं हुए ना। तुमने बोला उससे 4 गुना ज्यादा सुना। और जो तुम बोल रहे, हमने इसको बोला था क्या बोलते हैं,
अरे तुम्हारी लैंग्वेज कुछ और था कि हमने इसको इसमें इसको थोड़ा कुछ सबक मिले। तुम्हारी गाली से हमें सबक मिलेगा? ये अंदर कोई बुद्धि नहीं है। प्यार से अगर कोई, जैसे तुमने प्यार से मुझे कमेंट किया था एक बच्ची के लिए, मेरा दिल पिघल गया था तेरे लिए, तुरंत हमने अच्छा वीडियो छोड़ दिया कि हाँ आज के बाद इसको हम गलत नहीं बोलेंगे। अगर तूने सुबह होते ही बाप रे बाप, फिर भी चल तूने कल हमको अच्छा कमेंट किया कि हाँ ये हमने वीडियो आपकी देखी नहीं, अगर देखी होती तो हम तुम्हारे लिए गलत कभी नहीं बोलते, तुम गलत नहीं बोलो, तुम्हारे लिए गलत कभी हम ना बोलें। तो गलत तुम्हारे लिए पहले हम कभी नहीं बोले हैं। जब तुम बोली हो, तुमने बोलने पर मजबूर किया है। किसी अंडियन के उस पर मत जाया करो, ठीक है? और दुकानदारी कम हुई है ना, वो तुम्हारे अपने कर्मों से हुई है, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ जाके रोज मालिक को कोई भड़काए, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वैसी है, वैसी, देखे हमको मालिक खाली करा देगा आगे, क्योंकि मालिक को पता है कि हमारा किराएदार कैसा होता है। टाइम आने से पहले मुंह पे किराया मारते हैं, मालिक को पता है। तो किसी के कहने से कोई नहीं चला जाता है। अगर अभी हम तुम्हारे कस्टमर रेगुलर बंधे हुए हो ना, मुझे कितना भी लोग कोई कहे कि हाँ उसका, मुझे अगर तुम्हारा काम पसंद होगा तो कितना भी लोग कहे आके, हम तुम्हारा काम नहीं छोड़ेंगे। मेरी दुकान बंदी हुई है एक सामान की, लोग मुझसे ही बोलते हैं कि उस दुकान पर सामान महंगा मिलता है, उस दुकान पे तुम जाओ। अरे साला मुझे पता है ना कि उसकी दुकान पर सामान कैसा मिलता है, महंगा मिलता है, क्या मिलता है कि थोक रेट देता है। तो इसलिए तो अपने कस्टमर अपने आप खुद बांध पाओगी, किसी के भौंकने से तोड़ने से नहीं टूट जाता है कोई। ये तुम्हारी सोच है। शिवानी जैसी लड़की तुमको जिंदगी में ढूंढने नहीं मिलेगी, ढूंढे भी नहीं मिलेगी। नाम लेना तो हमको खर्चा पानी दो के, खर्चा पानी कोई किसी को नहीं देता है। तुम नाम उसका इसलिए लेती हो कि उसी के नाम से तुम्हारा व्यूज चलता है। और नहीं तो तुम नॉर्मल वीडियो बनाओ, एक हफ्ता ही नाम मत लो शिवानी का, ठीक है? नॉर्मल वीडियो अपनी बनाओ, पार्लर की, घर की, देखो तुम्हारा व्यूज पता चल जाएगा। और उस 9वें 8वें दिन शिवानी के नाम की वीडियो बना देना, थंबनेल डाल देना और देख लेना उसका व्यूज कितना जाता है। तो तुम उसका नाम जानबूझ के लेती हो, इतना हमें भी पता है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और आज गाली हमें किसी को नहीं दिया, बस वो रंडिया को दिया, रंडिया को, जो वो रंडिया ऐसी है, नमक हराम औरत। इसके तो देखना ऐसे बड़े बड़े पटेरा पड़ेगा ना, निकालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।